सलाम का जवाब तो खुलकर दे दें आप पहले। वालेकुम अस्सलाम। अगर सलाम का खुलकर जवाब आ जाता, अभी से बज़्म में एक इनकलाब आ जाता। बड़ी मसरत व शादमानी की बात है कि सहसरमा की सरज़मीन मोहब्बत पर अज़ीमुश्शान मुनफरिदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, जनाब अर्श आज़म साहब, जनाब आज़म साहब, गुड्डू बाबू, उनके रफ़क़ा, सहसरमा के तमाम बिरादरान इस्लाम, मुसलमानान अहले सुन्नत, खुश अक़ीदा सुन्नी बरेलवी मुसलमानों की बारगाह में मोहब्बतों का खिरात पेश करते हुए इस अज़ीमुश्शान इजलास में संजीदगी और शाइस्तगी के साथ सबसे पहले बैठने की दावत देता हूँ। तमाम नौजवानाने अहले सुन्नत का चेहरा बिल्कुल गुलाब के फूलों की तरह खिला खिला है। इधर हमारे बुज़ुर्ग हजरात नहायत ही अक़ीदत मंदाना लहजे में अपने आकाओं की बारगाह में मोहब्बतों का खिरात पेश करने की खातिर यकजा हैं। बत्ती, शामियाना, जनरेटर, हुस्नकारी, स्टेज की सजावट, खनखनाहट और शमशाद एंडको की खनकती हुई सर्विस, हिंदुस्तान के मशाहीर शोरा खुतबा की आमद और फिर इखलास फिद्दीन का जज्बा, ये सारे कारनामे काबिल तारीफ़ हैं, लायक़ सताइश हैं। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आपको बहुत देर से बैरूनी शोरा और खुतबा का इंतज़ार है। आप निगाहों को फर्श राह बनाए हुए हैं, मगर एक अलमिया, एक अफसोसनाक मरहला नज़रों के सामने ये है कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये दीनी, मजहबी, धार्मिक प्रोग्राम है। उसके बावजूद हमारे बुज़ुर्गों ने जो यहाँ बैठने की तरबियत की है, तहज़ीब दी है, जो शऊर दिया है, जो मिजाज दिया है, जो ज़ाब्ता और कायदा बनाया है, उसके मुताबिक यहाँ तो बेवज़ू बैठना ही नहीं चाहिए। और वज़ू की बात तो दूर है, ऐसे बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं जिनके सरों पे अभी तक टोपियां भी नहीं हैं। इस वक्त मुसलमानाने हिंद कितने नाजुक तरीन और पुरफतन माहौल से गुजर रहे हैं, ये तबसराती अंदाज में बताने की कतई ज़रूरत नहीं है। उलमा का अदब, मजहबी जलसों का एहतराम और मजहबी शख्सियात के ताल्लुक़ से एक अक़ीदत मंदाना और एहतराम का नज़रिया जो पेश किया जाना चाहिए, उससे हमारा जहन, हमारी फ़िक्र और हमारा शऊर खाली खाली नज़र आ रहा है। सबसे पहला काम ये करें आप कि अगर टोपी नहीं हो तो रूमाल का इस्तेमाल कर लें, चूँकि ये जलसा है, मजाक नहीं है, मेरे आका का जलसा है, मदनी ताजदार का जलसा है। यहाँ से जो मैसेज नशर किया जाएगा, यहाँ से पैगाम जो पेश किया जाएगा, वो इस्लाम का आफाकी पैगाम होगा। तो जलसे की गहमा गहमी में आप उसूलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जलसों के तक़द्दुस पर जब हमला हो रहा हो, जब अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम पे हमला हो रहा हो, तो तमाम उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। जलसे इस्लाह अमल के लिए होते हैं, इस्लाह मुआशरा के लिए होते हैं, इस्लाह कौम के लिए होते हैं, इस्लाह फ़िक्र व ख़याल के लिए होते हैं। जब हम बैठने का शऊर और सलीका भी अभी तक हासिल नहीं कर सकेंगे, तो जलसों की तहजीब और जलसों का मिजाज हमें कैसे एक नई जहत से आशना कर सकेगा। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, पहले जलसों का एहतराम कीजिए। उलमा और शोरा और खुतबा जो तशरीफ़ लाए हैं, वो
अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत याफ्ता नामवर और अहम शख्सियात में जिनका शुमार किया जाता है उनकी आमद हुई है। तो घर से चले थे आप जलसा सुनने और जो चीज़ ज़रूरी थी उसे भूल गए, फरामोश कर दिया, तो फिर जलसों से जो पैगाम मिलेगा आप उसे कबूल करने की सलाहियत अपने अंदर कैसे पैदा कर सकेंगे। बहरहाल इब्तदाई गुफ्तगू के बाद मैं अब आप हजरात के ख़यालात के मंजरनामे का जायज़ा लेता हूँ। मैं बानी प्रोग्राम और इस अज़ीमुश्शान इजलास को मुनक्किद करने वाले तमाम बिरादरान का इस्तकबाल कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ कि आपने अपने वालिदैन के लिए जो रविश पेश की है, जो रवायत पेश की है, इंशाअल्लाह इसका जज्बा नई नस्लों में भी मुंतकिल होता चला जाएगा। तो बिल्कुल जम थम के आप बैठ जाएं और यकीन करें, मैं आपका भाई, इस्लामी भाई, ईमानी भाई महबूब गौहर जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ, इससे कबल भी सहसरवा के हालात और कैफियत और मजहबी जलसे के तासुरात का मजमुआ मेरे पास मौजूद है और मेरे जहन व फिक्र की डायरी पर वो तमाम अल्फाज याद हैं, महफूज हैं, इस तरह जैसे आप हमारी नज़रों के सामने बैठे हैं। इस बस्ती को बुजुर्गों ने अपने खूने जिगर से सींचा है। ये बहारें, ये रंग, ये कैफियत और ये जो खुशनुमा माहौल है, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपकी बस्ती में शब रोज़ गुजारने वाले हजरत मौलाना हाफिज वकारी जावेद आलम फैज़ी, ये हमारे इलाके के एक बहुत ही अच्छी ज़बान और आला फ़िक्र रखने वाले नाजिम हैं। तो जाहिर है इन हजरात की तरबियत का असर अल्लामा जाबिर हुसैन मिसबाही जैसे कद्दावर आलिम दीन का ताल्लुक आपके मदरसा करीमिया सहसरमा से है। अब मुझे बताइए कि कितने लोग जलसा सुनने का आला मिजाज रखते हैं, आला शऊर रखते हैं। सुभान अल्लाह के साथ हाथों को उठाइए, सुभान अल्लाह बोलिए। इतनी सारी कुर्सियां हैं माशाअल्लाह खाली उस तरफ और लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके लिए दिल में जगह बनाइए। इतना बड़ा जलसा होगा, मैंने तो इश्तिहार देख के तसव्वुर भी नहीं किया था। इतना बड़ा जलसा होगा माशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के तमाम अफराद को। और तेज़ी के साथ, लंबी निज़ामत नहीं, ज़रूरत है शायरी की, ज़रूरत है लबो लहजे के खनखनाहट की, ज़रूरत है मदीना शरीफ के जलवे सदरंग की, ज़रूरत है हसन और रज़ा की नगमगियत के असरात को नई नस्ल में कैसे मुंतकिल किया जाए। एक सैयद सादे और शेर व अदब के माहिर हजरत सैयद शकील रहबर चैनपुरी जैसे अजीम सखनवर की मौजूदगी मिंबर शरीफ पर हिंदुस्तान का उभरता हुआ नहीं बल्कि फैल चुका शायर, आफाकी लबो लहजे का नात खां मोहम्मद अली फैजी, वो आएंगे नहीं, आ चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैफ रजा कानपुरी, मैं मुलाकात करके आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किस किस शख्सियत का जिक्र करूं, इश्तिहार में जितने लोगों का नाम है उससे जायद उलमा आए हैं। सुभान अल्लाह। तो एक मैं नारा लगाकर जायजा लेता हूं आपका कि आज रात भर का ये मोहब्बतों का सफर कैसे तय होगा। महबूब आकिल नई नस्ल के एक उम्दा नाजिम, बेहतरीन नाजिम ने बड़ी अच्छी तज़ीन की है, तहसीन की है आपकी समात की। अब मैं एक नारा लगाकर जायजा लेता हूँ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये जायजा है आपका, फिर मुझे धक्का लगाना पड़ेगा, लगता है वो शेर सुनाना पड़ेगा कि तंग नजरी का नशा काफूर करके रख दिया, अहले ईमा को बहुत मसरूर करके रख दिया। एक बेटी ने सदाए नारे तकबीर से जालिमों का ख्वाब चकनाचूर करके रख दिया। इस शेर पे तो नारा लग जाना चाहिए था, मुझसे पहले मजमा से नारा लगना। नारे तकबीर। सरार मोहब्बतों के साथ अपने सीने से दम निकालिए और नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताज हुसैन। नारे तकबीर, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, हजरत महबूब गौहर। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जो जहनी फिक्री इंतशार मौजूद था वो उसका खात्मा हो गया है। अब मैं बिल्कुल मुतमईन और पुरसुकून हो चुका हूँ, चूँकि हमारी समाअत का हुस्न निखर चुका है। जलसा शबाब पे नजर आ रहा है, जबकि अभी किसी शायर और किसी सुखनवर की जो बैरूनी है उनकी शिरकत भी नहीं हुई है। औरतों का यहाँ आना मना है, चूँकि हमारी माएँ बहनों के लिए बैठने का अलग इंतज़ाम है। यहाँ पे अब चूँकि रज़ाकारों की जिम्मेदारी है, हर काम और हर बात मिंबर शरीफ से शेयर नहीं की जा सकती है। जलसे के तक़द्दुस, इसकी अज़मत और शान इनफरादियत का हमें खुसूसी तौर पर लिहाज करना है। उनकी अक़ीदत थी कि आ गई, हमें लगता है कि गैर मुस्लिमा थी। चलिए, मैं जज्बात की कद्र करते हुए अब तो मैं नौजवानों को बेदार देखना चाहता हूँ। ऐसा शेर सुनाया कि मजमा से नारा लगना चाहिए, मगर हमारे भाई जावेद फैज़ी ने आपकी नुमाइंदगी की है। एक शेर और पढ़ के देखता हूँ। मामला जब हाई फाई हो जाएगा तब वाईफाई नेटवर्क में पढ़ने वाले शायर को आपकी मोहब्बत में पुकारा जाएगा। एक शेर और पढ़ता हूँ कि तन्हा हर लश्करे बातिल को डरा सकती हैं, रंग ज़ैनब का ज़माने को दिखा सकती है। एक मुस्कान ने दुनिया को बता डाला है, बेटियां नारे तकबीर लगा सकती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बेटियां नारे तकबीर लगा सकती हैं, ताज सरिया ताज। दम खम नहीं है, गुर्रा और कुव्वत, बादाम और अखरोट खाना चाहिए। आला हजरत के नाम का नारा लगाने के लिए रूहानी कुव्वत की जरूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारा तो इधर से ये देखिए कितना चमकता हुआ रोशन और ताबनाक चेहरा है नौजवानों का। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन तो कह दो। इतनी अच्छी दुआ की है हमने, माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह। अब आप सब इजाजत दें तो मैं नारा लगाऊं आला हजरत के नाम का, मुफ्ती आजम हिंद के नाम का, सुभान अल्लाह, ताजुश शरीया के नाम का। सुभान अल्लाह। जवाब आपको देना है, सोच समझ करके बताइएगा कितने लोग नारे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसी नारे के साथ शाहकार तरन्नुम उस्तादुश्शोरा सैयदजादे आले रसूल हजरत सैयद शकील रहबर चैनपुरी जैसे अजीम सुखनवर का इस्तकबाल हो जाएगा। हमारे अरशे आजम भाई कहाँ हैं? वो जरा एक झलक देख ले कि जब वालिदैन की मोहब्बत असर दिखाती है तो इब्तदाई दौर में जलसा इतना कामयाब होता है कि आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले आपकी माँ और आपके बाप पर एक शेर पढ़ देता हूं, फिर रात भर ये सिलसिला चलता रहेगा। चूंकि माँ की मोहब्बत और बाप की शफकत ऐसी रिदाएं हैं कि जब बच्चों के सर पे पड़ जाती है तो फिर यहाँ बैठे बैठे ऐसा लगता है कि जन्नत की हवाओं और जन्नत की आगोश में हम पल रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए माँ पर कि बद्दुआ करने की आदत ही नहीं होती है। जिसे माँ से सच्ची मोहब्बत है वही बोलेगा। माँ से सच्ची मोहब्बत किसे नहीं होती जनाब? बद्दुआ करने की आदत ही नहीं होती है और दुआ करने से फुर्सत ही नहीं होती है। माँ की तारीफ में अल्फाज कहाँ से लाऊं, माँ के जैसी कोई औरत ही नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसी कोई, भाई आप लोगों को पसंद नहीं आया क्या? तो सुभान अल्लाह तो कह देना चाहिए था। माशाअल्लाह। और इनके वालिद जनाब क्या हसीबुर रहमान साहब मरहूम, माँ पे तो बहुत शेर सुनते हैं आप, बाप पे भी शेर सुना है क्या? सुना है? नहीं सुना है तो हाथ उठाइए, सुना देता हूं। हम जनाबे अरशे आजम साहब गुड्डू भाई को खुसूसी तौर पर और उमूमी तौर पर आप सबको जावेद फैजी और महबूब आकिल की तरफ से हम एक कथा सुना देते हैं कि तेरी हस्ती बाप का सदका है, ये भी याद रख। सबके लिए है, सबके लिए है, सारी औलाद सारे बेटों के लिए है कि तेरी हस्ती बाप का सदका है, ये भी याद रख। तू उन्हीं के बाग का पौधा है, ये भी याद रख।
माँ के कदमों के तले मौला ने गर जन्नत रखी, बाप उस जन्नत का दरवाजा है, ये भी याद रख। नारे तकबीर, बाप उस जन्नत का दरवाजा है। नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, सुभान अल्लाह। अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला, नारे तकबीर। अकबर, माशाअल्लाह, क्या मोहब्बत की यानी जलवा फरोजी है और क्या रंग है, क्या कैफियत है माशाअल्लाह। ऐसा लगता है कि ये चंद कतरे पसीने के मकबूले बारगाह हो रहे माशाअल्लाह। अब मैं अभी तक तो जायजा लिया है, रात भर का मोहब्बत का सफर तय करना है, अभी नकाबत नहीं हुई है, होगी और ऐसी होगी, ऐसी शायरी, ऐसी खिताबत, ऐसा लहजा कि बैठे हैं सहसरवा में, लगेगा गुंबदे खजरा निगाहों के सामने। हमारे बुजुर्ग हजरात भी दुआ फरमा दे, अल्लाह पाक इस बज़्म के सदक़े इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। कह दीजिए आमीन। हर एक इंसान को रुखसत तो फरमाना ही पड़ता है। अर्श आज़म भाई, ताज़ियती शेर है कि हर एक इंसान को रुखसत तो फरमाना ही पड़ता है। वो जैसा फूल हो एक रोज़ कुमलाना ही पड़ता है। ये सच है मौत के आगे किसी की कुछ नहीं चलती, बुलावा रब का आ जाए तो फिर जाना ही पड़ता है। तो मैं अब नारा लगाता हूं, दस्तो बाजू को मजबूत कीजिए और एक एक फर्द, एक हाथ हजरत इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हजरत इमाम हुसैन के नाम पर उठाइए। पहले नारे तकबीर। इतना बड़ा मजमा है, 50% भी आवाज बुलंद हो जाए तो जलसा 100% कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर। मजा नहीं आ रहा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इधर से भी थोड़ी सी तायीद हो जाए, स्पिरिट मिल जाए, बस्ती बस्ती करिया करिया। शरिया ताजुश शरिया। अब लग रहा है कि हम सहसरवा में हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं बिला ताखीर हजरत सैयद शकील रहबर चैनपुरी साहब को आपकी बारगाह तक पहुंचाने जा रहा हूं। सैयद साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और आपका जो लहजा है और जो लहजे का अनोखापन है उसके ज़रिए तसव्वुर में मदीना शरीफ की ज़ियारत कराएं। एक मरतबा सिर्फ, चूँकि सैयदज़ादे हैं और आले रसूल हैं, हुसैन पाक के ख़ानदान वाले हैं, बहुत बड़े शायर को बुलाया आपने। मुझे ताज्जुब है कि जनाब अर्श आज़म साहब, आपने मोहम्मद अली फैज़ी, सैफ कानपुरी, सैयद शकील रहबर चैनपुरी, ऐसी ऐसी शख्सियतों को बुला लिया है। आपका जिगर भी मजबूत है, सुभान अल्लाह, और माँ बाप की दुआओं का असर है। तो एक मरतबा सैयदज़ादे का इस्तकबाल या हुसैन कहते हुए उठाइए। मैं मुसाफिर हूँ, दुआ कर दूंगा, मुमकिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी दुआएं कबूल कर ली तो फिर आपकी आज की हाज़िरी मकबूल बात इंशाअल्लाह व तआला। हाथ उठाइए या हुसैन कहते हुए। या हुसैन, जो सहसरवा का कादरी रंग है, रज़वी रंग है, या हुसैन। और बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन। पयामे बद्र पयामे हुनैन बाकी है, इसीलिए तो जमाने में चैन बाकी है। यजीद वक्त का पंजा मरोड़ने के लिए अभी जमाने में नस्ल हुसैन बाकी है। तशरीफ लाएं हुजूर सैयद शकील रहबर चैनपुरी साहब। और मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के बाद ही हालात को हाई फाई रखना है। जनाब सैफ रजा कानपुरी और जनाब मोहम्मद अली फैज़ी साहब को भी जल्द ही ले आइए। तशरीफ लाएं।